नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के भगवाड़ी खुर्द ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी रामोतार कुमावत ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की निष्क्रियता तथा अधूरे रिकॉर्ड पाए गए। कनिष्ठ सहायक अंजू देवी कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई। इस दौरान विकास अधिकारी देवेंद्र यादव भी एसडीएम के साथ थे। साथ ही एसडीएम रामोतार कुमावत ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए। बहरोड एसडीएम रामोतार कुमावत की मुख्य आतिथ्य में भिटेड़ा कॉलेज में खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम रामोतार कुमावत ने पढ़ाई के साथ साथ खेलों के महत्व को समझाया। वहीं उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन के अनुभवों को भी साझा किया और कहा कि वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे तथा खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कुछ समय बाद में हमारी जगह आप लोग लेने वाले हैं। जो ऊपर मंचासीन आपके जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी जगह आप लोग आने वाले हो। जब वहां आप आने वाले हो तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आपके मानसिक रूप से तैयारी के लिए आपके हॉस्टल्स और क्लासरूम्स पर्याप्त हैं। शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ये खेलकूद प्रतियोगिता जैसा अभी उद्घाटन हुआ है, ये अति आवश्यक है। आपको हम बता दें कि आपकी एज में हमने न केवल अभी जैसा आपके करण सिंह जी बैठे हुए हैं, इनकी मैडम भी फिजिक्स में ही थी, हमारे साथ ही थी, वो भी लेक्चरर है फिजिक्स की। हमने न केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया और न केवल हर जगह पढ़ाई में अव्वल रहे, बल्कि खेल में भी हम हमेशा अव्वल रहे। ये आपको ध्यान में आज लाना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि पढ़ाई तो कर लीजिए लेकिन खेलों को शारीरिक बिल्कुल नहीं करते हैं। तो पहले तो दिमाग में निकाल दें कि हम बच्चे बच्ची घर में भाई बहन बराबर। फिर ये निकाल लें कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी उतना ही टाइम देना है। तीसरा ये निकाल लें कि जिस संस्था में पढ़े, जहां हम खड़े हो, वहां हम अपनी अपनी छाप छोड़ के जाएं। किसी भी रूप में छोड़े वो छाप, भले ही हम यहाँ पेड़ लगा के जाएं, भले ही हम हमारी ऐसी गतिविधियां देखे जाएं कि हमारे टीचर्स सोचे अच्छा वो बालक बहुत सिंसियर था, वो पढ़ता था तब, या वो बालिका अरे वो तो बहुत अव्वल थी भाई, उसके चाल चलन से ही लगता था कि ये कहीं बड़ी कमान संभालेगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी और इसका लाभ न केवल हमारे देश को मिलेगा बल्कि मानवता की दिशा में भी कुछ अच्छा होगा। ये सोच जब हमारे गुरुजनों को हमारे प्रति आती है तो आप समझ लीजिए कि आप स्काई को टच कर रहे होते हैं। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, हम एक ही काम को संभाल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारा काम एक ही व्यक्ति में इनबिल्ट हो, सब में एक ही योग्यता होती है। हो सकता है कोई भाषण में अच्छा हो सकता है कोई कविता में अच्छा हो सकता है कोई निबंध लेखन में अच्छा हो सकता है कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है कोई मटकी दौड़ जैसा अभी मैं देख रहा था उसमें हो। और आपने एक चीज और देखी होगी, अगर किसी ने माइनरली देखा हो, कि दो बच्चियां चल रही थी उसके मटकी दौड़ में, एक बच्ची काफी पीछे थी, उसको ये एहसास ही नहीं था कि मैं फर्स्ट आ सकती हूँ, यानी वो यहाँ के जीवन के इस सोपान तक आके उसने फर्स्ट आ गई हो। तो आप ये भूल जाइए कि सर आप क्या करेंगे, अब तो वैसे ही बीएससी हो गया, एमए हो गया, एलएलबी में चले गए, बीएड कर लिया, अब ये सब चीजें कहां से लागू। नो, जब जगे तभी सवेरा।